हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है हॉस्पिटल फार्मेसी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, जो कि हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के हॉस्पिटल फार्मेसी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ जाकर सभी लेक्चर ज़रूर देख लेना। सभी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर हॉस्पिटल फार्मेसी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के और टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की फ्री लेक्चर के आपको लिंक्स मिल जाएंगी और आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर मिल जाएगा। ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाना और अपने सभी दोस्तों को, अपने कॉलेज के दोस्तों को वहाँ पर ऐड कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हॉस्पिटल फार्मेसी। Hospital pharmacy, broadly hospital pharmacy can be defined as practice of pharmacy in the hospital। मतलब क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी? मतलब क्या? सिंपल। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी की प्रैक्टिस हॉस्पिटल में करना। प्रैक्टिस करना मतलब क्या? सिंपल। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल अटैच जो मेडिकल होता है, हॉस्पिटल का जो भी मेडिकल होता है खुद का, उस मेडिकल से जो भी डिस्पेंसिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम? हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब सिंपल, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टोर होता है उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। सिंपल मतलब प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल मतलब हमारा जो भी मेडिकल स्टोर होगा वो हॉस्पिटल में जो भी रन करते हैं, हॉस्पिटल में फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है जो भी रन होता है उसको कहते हैं हम हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेज्ड अंडर डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। दिस डिपार्टमेंट डील्स विथ, मतलब क्या है कि जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, जो भी एक हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि रन होता है किसके अंडर? प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। मतलब जो भी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, लीगली क्वालिफाइड है, ऐसा फार्मासिस्ट के अंदर ये हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट रन होता है हॉस्पिटल का। मतलब हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टोर होता है दोस्तों, वो किसके अंडर रन होता है और कौन चलाता है? उसको फार्मासिस्ट चलाता है। वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट और लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है जो पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट संभालता है हॉस्पिटल में का, उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब सिंपल जो फार्मासिस्ट है जो कि हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टोर है और हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसको संभालता है, उस फार्मासिस्ट उसको संभालता है, उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं हम? हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। और वो रन फार्मासिस्ट के अंदर होता है। मतलब जो भी फार्मासिस्ट होता है वो उसको चलाता है, रन करता है। वो लीगली क्वालिफाइड होता है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होता है। सो अभी ये डिपार्टमेंट क्या करता है? मतलब ये दिस डिपार्टमेंट डील्स विद, मतलब इस डिपार्टमेंट का, फार्मेसी डिपार्टमेंट का और हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का काम क्या है? तो बेसिकली एक बात बता दूं, अगर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन पूछे तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। एक अच्छी सी और सिंपल डेफिनेशन है, आपको बहुत टेंशन मत लो। आपको लगेगा लेंदी नहीं, एक बार आपने समझ लिए डेफिनेशन तो आप 100% लिख पाओगे। तो हॉस्पिटल फार्मेसी डील्स विद डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू बोथ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्पेंस करना, देना इन पेशेंट को और आउट पेशेंट को। इन पेशेंट मतलब क्या? जो भी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट होते हैं उनको, और आउट पेशेंट मतलब जो भी बाहर से आते हैं और जो एडमिट नहीं होते उस जो भी पेशेंट होते हैं, वैसे जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते वो आउट पेशेंट, उन दोनों को भी मेडिसिन प्रोवाइड करना, डिस्पेंस करना। सप्लाई ऑफ ड्रग टू द नर्सिंग स्टेशन, मतलब अगेन उसका और क्या काम है? ड्रग और जो भी मेडिसिन हो गए नर्सिंग स्टेशन को प्रोवाइड करना, सप्लाई करना। नर्सिंग स्टेशन मतलब क्या? हॉस्पिटल में नर्सेस को एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पर क्या होता है? नर्स वहाँ से फार्मेसी डिपार्टमेंट से फार्मासिस्ट उनको मेडिसिन देता है, वहाँ पर जाकर प्रोवाइड करता है। वो मेडिसिन नर्सेस लेते हैं और आगे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ले जाते हैं। मतलब वैसा जो भी नर्सिंग स्टेशन होता है जहाँ पर नर्स आके मेडिसिन ले जाती है, उस स्टेशन पर जाकर नर्सेस को मेडिसिन प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, एक का हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। सो नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड इन बल्क लाइक लार्ज वॉल्यूम पैरेटर्स। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी, आपने सोचा होगा कि मेडिकल स्टोर वाले और जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकल स्टोर वाले हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट का कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आपको ये बताता हूँ, हॉस्पिटल जो भी मेडिकल स्टोर होता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो भी बड़ी बड़ी जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिन जो होती है कि वो डेली उनको बल्क में चाहिए। बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन ड्रग की उनको ज़रूरत होती है। बल्क में चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग की उनको ज़रूरत होती है और रेगुलरली हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं और उनको बड़ी बड़ी कंपनी से और वहाँ पर हॉस्पिटल में वो मंगवाते हैं। जैसे कि लार्ज वॉल्यूम पैरेटर्स, मतलब जो भी सलाइन की बॉटल्स होती है, उस तरह के जो भी लार्ज वॉल्यूम पैरेटर्स होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको पता होगा कि जो भी बहुत बड़े बड़े इलाइट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर हज़ारों बेड्स है,
पर बहुत सारी ज़रूरत होती है सलाइन बॉटल्स की। अगर उस तरह की अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो उस तरह का अगर दूसरे से लेकर, मतलब अगर दूसरे से लेकर लेना पड़ता है तो उससे ज़्यादा हम खुद क्यों नहीं बनाते। अगर हमें एक चीज़ की अगर लार्ज वॉल्यूम पैरामीटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम हॉस्पिटल खुद बनाना चाहता है तो कौन बना सकता है, वो फार्मेसी बना सकता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट बना सकते हैं, फार्मासिस्ट बना सकते हैं। मतलब जो भी हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स चाहिए जैसे कि लार्ज वॉल्यूम पैरामीटर्स, वो फार्मेसी डिपार्टमेंट को बता देते कि इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, उसको क्या क्या चाहिए, किस तरह से करना है हमें बता दो, आपको हम प्रोवाइड करेंगे। फार्मेसी डिपार्टमेंट वो हॉस्पिटल के मदद के साथ उस सभी एसेट्स कलेक्ट करता है और लार्ज वॉल्यूम पैरामीटर्स और जो भी कुछ ड्रग चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का ये भी एक काम है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होती है और एक उसका काम है। मतलब जो भी हॉस्पिटल को बल्क में मटेरियल चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, अगर दूसरे से लेने से अच्छा है कि अगर खुद बनाएंगे तो प्रॉफिट भी रहेगा और उसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकेंगे बहुत कम अमाउंट पे, जिससे कि हॉस्पिटल को भी फायदा होगा और पेशेंट को भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मतलब जैसे कि नार्कोटिक ड्रग होते हैं उनको स्टोरेज करना और अदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको स्टोरेज करना, डिस्पेंस करना, ये भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, हॉस्पिटल फार्मेसी में आप लोग मेडिकल डिपार्टमेंट और जो भी मेडिकल स्टोर में आपने देखा होगा वहाँ पर रिकॉर्ड होता है प्रॉपर, कौन कौन सी मेडिसिन जा रही है, कौन ले जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन के उनके पास रिकॉर्ड होता है कितनी, मतलब वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन कौन सी मेडिसिन जा रही है, किसको दी जा रही है, कौन सी मेडिसिन किस डेट को किस पेशेंट को दी जाती है, ये सब कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। ये भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है, वो मेंटेन करते हैं। तो लास्ट है स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ आर्टिकल रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल विच प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टाफ। मतलब क्या है कि जैसे कि साइंटिफिक आर्टिकल से न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल फील्ड की फिजिशियन को इन्फॉर्मेशन है, या जैसे कि फार्मासिस्ट को न्यू न्यू अपडेटेड नॉलेज, देखो रिसर्च होता रहता है, नए नए मेडिसिन आते हैं, उनके बारे में आर्टिकल्स आते रहते हैं, उन आर्टिकल्स को कलेक्ट करना, उनके बारे में नई नई रिसर्च इन्फॉर्मेशन आती है उसको अच्छी तरह से प्रिंट कर कर रखना। मतलब जो भी नया इनोवेटिव चीज़ें होती रहती है इस दुनिया में, वर्ल्ड में, क्योंकि अगर फार्मासिस्ट और डॉक्टर ने, फिजिशियन ने पुराना सिलेबस से सीखा है बहुत 10 साल 20 साल, उसके बाद बहुत सारे नए टेक्निक्स आते हैं, नए मेथड्स आते हैं, नए मेडिसिन आते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आती है, वो जाकर फिर से स्कूल में जाकर सीखेंगे तो नहीं ना, फिर वो आर्टिकल्स के थ्रू, बड़े बड़े पब्लिशर के थ्रू और जहाँ पर रिसर्च आर्टिकल होते हैं वो सब कुछ हो गए, वो सबको कलेक्ट कर कर रखना एक फार्मेसी डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटल फार्मेसी का डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। वो सब कुछ ऐसे न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर रखते हैं जिससे कि वो फिजिशियन, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और जो भी सभी मेडिकल स्टाफ हैं उनको हेल्प हो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर वो उनको खुद का नॉलेज बढ़ा सके और जो जिसका यूज़ आगे पेशेंट हेल्थ केयर में होगा। सो आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अभी तो हमने देख लिया कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। सिंपल जो भी मेडिकल स्टोर होता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, उसको कहते हैं हम हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। द प्रैक्टिस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्टेड इन इंडिया 1941 but become a respectable discipline only in 60s. The objective of hospital pharmacy are, मतलब जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है इंडिया में 1941 में स्टार्ट हुई थी सब कुछ, बट उसकी जो भी फुल्ली डिसिप्लिन के साथ कब उसका रिस्पेक्ट होने लगा और उसको फॉलो करने लगे लब 60s में, मतलब 1960 के शायद आगे सब शुरू हो गई उसकी प्रैक्टिस एक्चुअल में। मतलब स्टार्टेड टू 1941 में हुआ था पर 60s में उसकी स्टार्टिंग हो गई। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो अभी देखते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन द हॉस्पिटल, मतलब जो भी मेडिसिन के रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल सर्विस से उसका जो भी फंक्शन होगा उसको पूरी प्रोफेशनलाइज करना और अच्छी तरह से हॉस्पिटल में रन करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मेसी का। मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल सर्विस है, मेडिसिन के रिलेटेड सर्विस है हॉस्पिटल में, उसको पूरी तरह से प्रोफेशनलाइज करना, अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करना, एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल विच इज़ अ कम्युनिटी सेंटर, मतलब जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल का कम्युनिटी सेंटर में, उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी का और हॉस्पिटल मेडिसिन रिलेटेड कर उनका कंट्रीब्यूशन देना, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन का जो भी काम है वो प्रोवाइड करना। वो हॉस्पिटल का फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो जिसमें कि हॉस्पिटल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है विच इज़ वो कम्युनिटी सेंटर के रिलेटेड, मतलब जैसे उसमें उनका कंट्रीब्यूशन देना। तो थर्ड है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी of the right medicine at right time in the right dose at the minimum possible cost, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि
जो भी राइट मेडिसिन होगी वो अवेलेबल होनी चाहिए मेडिसिन डिपार्टमेंट में और मेडिसिन हॉस्पिटल में, फार्मेसी डिपार्टमेंट में, राइट टाइम में चाहिए, राइट डोज में चाहिए, और उसके साथ साथ मिनिमम कॉस्ट मतलब बहुत कम और अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होनी चाहिए। ये किसका काम है और ये एक ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मेसी का, जिससे कि राइट टाइम में राइट डोज, राइट मेडिसिन, राइट प्राइस और विथ अच्छी क्वालिटी और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में अवेलेबल होनी चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव है सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो नेक्स्ट है फोर्थ, to take upon itself the function of material management, purchasing, storage, inventory control, फ्लोलेस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और उसके साथ साथ जैसे फंक्शन जो भी मटेरियल मैनेजमेंट होगा, परचेसिंग, मेडिसिन परचेसिंग होगी, उसका स्टोरेज करना, इन्वेंट्री कंट्रोल होगा। जो भी इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या कि कितना उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितने पैसे की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा जो भी मनी उसमें रन करने के लिए रख रहा है उस पर कंट्रोल रखना। फ्लोलेस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अच्छी तरह से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होना, मतलब जितना ड्रग आ रहा है उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना सब लोगों को अच्छी तरह से, एक उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फिफ्थ है टू सर्व एज अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट नॉट ओनली टू द अल्टीमेट यूजर ऑफ द ड्रग बट ऑल्सो द मेडिकल स्टाफ एंड द नर्सिंग स्टाफ बाय द अपडेटिंग देम on dosage regimen by giving the instruction regarding the uses, possible side effects, precaution regarding the food etc। तो देखो बेसिकली काउंसलिंग डिपार्टमेंट के जैसे भी फार्मेसी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट काम करता है कि देखो तो पेशेंट को तो काउंसलिंग करता है कि किस तरह से मेडिसिन खाना है, कब नहीं खाना, कब कैसे खाना है, उसके बारे में पेशेंट को पूरी तरह से काउंसलिंग करता है। तो पेशेंट को काउंसलिंग करना ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मेसी का, कि उसको मेडिसिन के रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन देना, यूज, साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट होंगे, यूजेस होंगे, किस तरह के उसको यूज़ करना है, स्टोरेज करना है, ये सब कुछ बताएंगे। उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर्स हो गए, फिजिशियन हो गए, मेडिसिनल स्टाफ होगा उनको, और जो भी नर्सेस हो गए उनको भी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन देना, काउंसलिंग करना एक हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको भी जो भी उनका नॉलेज अपडेट करना, डोसेज रेजिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना रिगार्डिंग यूज़, मतलब ड्रग के यूज़ के बारे में, और डॉक्टर ने साइड इफेक्ट्स का है, न्यू जो भी ड्रग आते हैं फार्मासिस्ट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्टर से पहले, फिजिशियन से पहले, नर्स से पहले। तो नया कोई ड्रग आता है तो फार्मासिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट की कि हॉस्पिटल में जो भी मेडिसिनल स्टाफ है, डॉक्टर, फिजिशियन, नर्स, उनको उस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दे, इसका यूज़ किस तरह से करना है, उसको उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे, उसके प्रिकॉशन क्या लेने रिगार्डिंग फूड, मतलब उसके कौन कौन से फूड उसके साथ खाने और कौन से फूड नहीं खाने, उसका जो भी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स कौन से, उसके यूज़ क्या, इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देना। जो भी मेडिकल स्टाफ होगा, फिजिशियन होगा, नर्सेज होगा, ये भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव है, और ये उनका एक बहुत काउंसलिंग डिपार्टमेंट के जैसे भी काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पेशेंट प्लस मेडिकल स्टाफ को भी इंफॉर्मेशन देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। मतलब डाटा बैंक ऑन ड्रग ये क्या करता है कि एक डाटा बैंक की तरह एक्ट करता है ड्रग यूटिलाइजेशन में, क्योंकि ड्रग की यूटिलाइजेशन में ड्रग को किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। उसके साथ उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्टेड होती है, उनके खुद के पास भी इन्फॉर्मेशन होती है, और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, वो डाटा बैंक की तरह एक्ट करते हैं। टू मेक हॉस्पिटल सेल्फ सफिशिएंट इन रिस्पेक्ट टू सर्टन क्रिटिकल ड्रग्स, और जो भी हॉस्पिटल होगा उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना इन रिस्पेक्ट टू सर्टन क्रिटिकल जो भी ड्रग्स उनके रिलेटेड, मतलब क्रिटिकल कंडीशन में कुछ ड्रग किए जाते हैं, उनको अच्छी तरह से हॉस्पिटल में सफिशिएंट अमाउंट में रखना। तो नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर इन द हॉस्पिटल। प्रॉफिट सेंटर मतलब क्या, हॉस्पिटल में क्या है कि एक्ट एज अ प्रॉफिट, मतलब क्या है कि देखो हॉस्पिटल फार्मेसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकता है हॉस्पिटल, जिसके कि वो पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट करा सकता है हॉस्पिटल में पूरा, मतलब एक हॉस्पिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और डिपार्टमेंट है, जिससे कि हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकता है और नफ़ा का मतलब फ़ायदा कर सकता है अपने हॉस्पिटल का, इसलिए एक प्रॉफिट डिपार्ट सेंटर भी एक्ट होता है। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम, और हॉस्पिटल को भी, मतलब जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसको भी एक मतलब रिसर्च प्रोग्राम में आप बोलेंगे किस तरह से एक्ट होगी और पार्टिसिपेट करेंगे, क्या आप बोलेंगे हॉस्पिटल का वो सिर्फ वहाँ पर डिस्पेंसिंग करते हैं, वहाँ पर उससे ज़्यादा क्या होता है, पर रिसर्च में मतलब किस तरह का, देखो एडीआर मैनेजमेंट, मतलब हॉस्पिटल जो भी पेशेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली डॉक्टर से ज़्यादा फार्मासिस्ट के साथ कांटेक्ट में होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी वाले जो भी फार्मासिस्ट उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनके साथ फ्रीली बातें करते हैं,
कि किस मेडिसिन का उनको फ़ायदा हुआ, किस मेडिसिन का उनका नुकसान हुआ, किस मेडिसिन से उनको साइड इफ़ेक्ट्स मिले। और वो उससे क्या पता चल जाता है कि फार्मासिस्ट को कि मैक्सिमम जो भी पेशेंट है किस मेडिसिन के बारे में के साइड इफेक्ट बता रहे, किसके फायदे बता रहे। इससे उनको पता चल जाता है कि किस मेडिसिन के साइड इफेक्ट कौन से है, किस मेडिसिन के फायदे कौन से है। और कोई मेडिसिन के अगर पर लॉस हो रहा है, मतलब कोई साइड इफेक्ट दे रहा है, तो इसके बारे में उनका रिसर्च हो जाता है। इस तरह का जो भी रिसर्च में, और इसके साथ साथ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट रिसर्च में भी काम करते हैं। ये भी एक रिसर्च का पार्ट है और भी अलग अलग रिसर्च में काम करता है। और उस रिसर्च प्रोजेक्ट में फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है और वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट, टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट फार्मेसी पॉलिसीज, एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल, तो प्रोसीजर इन कीपिंग विद द, मतलब क्या है कि तो प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना फार्मेसी डिपार्टमेंट की जो भी पॉलिसीज है हॉस्पिटल में। मतलब क्या, एक सिंपल जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी की जो भी पूरा प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, किस तरह से फार्मेसी डिपार्टमेंट को रन करना है, और उसके जो भी पॉलिसीज़ होगी उसको इस्टेब्लिश करना और हॉस्पिटल में, और उसको रन करना। और इस प्रोसीजर, मतलब ये एक उनका काम होता है और हॉस्पिटल फार्मेसी करते हैं। मतलब पूरी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, डायरेक्ट करना जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी के पॉलिसीज है एटसेट्रा, सब कुछ। तो नेक्स्ट, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कंपनी, मतलब पीटीसी जो होती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कंपनी, उसके जो भी डिसीजन आते हैं उसको, मतलब कोई नए नए डिसीजन आते हैं मेडिसिन के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग या कुछ और भी उनके डिसीजन, उसको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में। पुराने जो भी है उनको भी अच्छी तरह से फॉलो करना, एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब जो भी अदर डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के उसके साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करना, और उन डिपार्टमेंट के साथ और उनको कोऑपरेट करना, ये भी उनका अच्छी तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी का एक ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। तो आगे हम देखने वाले कि हमने ऑब्जेक्टिव देखे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, इसके बारे में जाना। अभी देखते हैं उसके फंक्शन क्या है, उसका हॉस्पिटल फार्मेसी के काम क्या है। तो फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी, द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मतलब सबसे सिंपल कि ड्रग डिस्पेंस करना, देना पेशेंट को, केमिकल्स देना, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का डिस्पेंसिंग करना, एक सबसे मेन फंक्शन है। द फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग कंटेनर, मतलब जो भी ड्रग कंटेनर उसको फिल करना, लेबल करना, जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उस जगह पर, या देखो जो भी ड्रग बनाए उसको फिल करना, लेबल करना, एक हॉस्पिटल फार्मेसी का एक फंक्शन है। द इंस्पेक्शन ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल सप्लाईज, मतलब जो भी सभी फार्मास्यूटिकल सप्लाईज होते हैं उसका इंस्पेक्शन करना। तो फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ ऑल नार्कोटिक ड्रग एंड अल्कोहल एंड द मेंटेनेंस ऑफ परपोर्चर इन्वेंट्री ऑफ द देम, मतलब क्या है कि जो भी नार्कोटिक ड्रग्स होती है और अल्कोहल्स होती है, और इसके जो भी इस तरह की प्रिपरेशन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उनको डिस्पेंस करना। पर इस तरह के, मतलब जो भी नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं और अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग का अगर डिस्पेंस करते हैं हम किसी को देते हो, तो उसका अच्छी तरह से सेपरेट रिकॉर्ड बनाकर रखना, ये भी एक फार्मेसी डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम है, फंक्शन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसयूज ना हो, इसलिए हमें पता चलना चाहिए कि कौन ड्रग्स ले रहा है नार्कोटिक, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन किससे दिए जाती है और सिर्फ पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जाते हैं, इसलिए उसका मिसयूज ना हो, इसलिए सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, केमिकल, एंटीबायोटिक, बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल सप्लाईज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, मतलब जो स्पेसिफिकेशन होता है क्वालिटी ऑफ ड्रग का, केमिकल का, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स होगा, केमिकल हो गए, क्वालिटी ऑफ एंटीबायोटिक होगी, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होगी, जो कि उसका यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, उसका स्पेसिफिकेशन को अच्छी तरह से पता होना चाहिए और अच्छी तरह से स्पेसिफिकेशन के साथ उन ड्रग को यूज़ करना चाहिए। सोर्सेज टू गेट अबव प्रोडक्ट, मतलब और उसके जो भी सोर्सेस हो गए उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे कि स्पेसिफिक अच्छी क्वालिटी के ड्रग, केमिकल्स, एंटीबायोटिक, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल सप्लाई जो भी अच्छी तरह से वहाँ पर डिस्पेंस कर पाए उसको, उसके बारे में उनको वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसे भी प्रिपरेशन क्या करता है, हॉस्पिटल फार्मेसी पेशेंट को डिस्पेंस करता है। टू मेंटेन अ सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एंड बुक कीपिंग फॉर द अबव प्रोडक्ट, और इसका जो भी सेटिस्फैक्टरी सिस्टम, मतलब ये सभी ड्रग्स कौन कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, किन लोगों को जा रहे हैं, कितने ड्रग की ज़रूरत है हमें, इसका जो भी अच्छी तरह से बुक कीपिंग करना, मतलब अच्छी तरह से उसका रिकॉर्ड करना, ये भी एक फंक्शन है। टू मेंटेन द एडिक्वेट एंड कंट्रोल ओवर द रिक्वेस्टिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ऑल ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सप्लाईज, मतलब क्या है कि मेंटेनिंग ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल ओवर द रिक्वेशन, मतलब क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में और उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना, फुलफिल करना हॉस्पिटल फार्मेसी
मतलब जो भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना, कि पता लगाना कि जल्दी जल्दी कौन से ख़त्म हो रहा है, उसको जल्दी से मंगवा लेना, और फार्मास्यूटिकल जो भी ड्रग हो उसको अच्छी तरह से खरीद लेना, मंगवा लेना ख़त्म होने से पहले, और उसको फार्मास्यूटिकल सप्लाईज होगी और जो मेडिसिन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक उनका फंक्शन है मेन। To make large volume injection fluid and other peripherals and maintain the aseptic condition while doing so। मतलब क्या, सबसे इससे पहले हमने बोला कि जब हॉस्पिटल में अगर कोई चीज़ और कोई लार्ज वॉल्यूम पैरेटल है, इस तरह के जो भी प्रिपरेशन है, बहुत लार्ज अमाउंट में, बल्क अमाउंट की उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह की जो भी प्रिपरेशन होते हैं दोस्तों, तो हॉस्पिटल जो भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट से कहकर उनको मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। मतलब इस तरह के अगर ज़रूरत होगी उनको, कि जो भी ड्रग्स होगी उनको, लार्ज वॉल्यूम पैरेटस होगी, अगर उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो खुद बना लेते हैं किसी और से खरीदने से पहले, क्योंकि उनको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो इसलिए क्या कर, इस तरह के प्रोडक्ट भी बनाए, हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन है, और मेडिसिन बनाए, तो उसके साथ साथ वो जो भी लार्ज वॉल्यूम पैरेटस बनाएंगे, इस तरह के अगर कुछ बना रहे तो उसको बनाने के वक्त असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी नेक्स्ट, टू डू इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स द बाइंग ऑफ विच फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज इज नॉट प्रोट्यून्ड। मतलब क्या है कि जो भी टू डू इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ ड्रग द बाइंग ऑफ विच आउटसाइड सोर्सेज इज नॉट, मतलब क्या है कि देखो, मैंने जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम इस तरह के अच्छी तरह से प्रोडक्ट बनाना लेंगे, अगर जैसे अगर सलाइन बोटल्स हमें चाहिए, लार्ज वॉल्यूम पैरेटस हो गए, उनको अगर हमें ज़रूरत है, तो हमें बाहर से खरीदने से पहले हमें हमारे इन हाउस, मतलब हमारे हॉस्पिटल में हम उसको बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आउटसाइड से हमें उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू फर्निश इंफॉर्मेशन कंसर्निंग मेडिकेशन टू द फिजिशियन, इंटर्न्स एंड नर्सेस। मतलब जैसे हमने पहले भी बताया कि एकदम प्योर अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसको अच्छी तरह से, जो भी मेडिसिन के रिगार्डिंग, वो फिजिशियन हो गए, नर्स हो गए, उनके जो भी मेडिकल स्टाफ हो उनको प्रोवाइड करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा हॉस्पिटल फार्मेसी ये टॉपिक। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, जिससे मुझे पता चले कि आपको सच में इस लेक्चर में इंटरेस्ट है और आपको इस लेक्चर का फ़ायदा हो रहा है। सो अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वहाँ जाकर मुझे कनेक्ट हो जाओ, और अभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी।